everyone, I'm back in front of you all. So today I'm going to discuss about the 10th form poem 4 by Carl Sandburg. But before that, I just want to tell you, life is not the bed of roses. Life is the bed of thorns. जिंदगी फूलों की सीरीज नहीं, बच्चे कांटों की सीरीज होती है। तो ऐसी एक कविता के माध्यम से, फोग के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि ये जिंदगी जो है चुनौतियों और मुश्किलों से भरी हुई है, बट इट डजंट मीन दैट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैजंट एनी सॉल्यूशन. Each and every problem has their own solutions, but we have to be brave with courageous mind. We have to be determined. We have to be courageous, and later definitely each solution will be there. हर एक समाधान वहाँ होगा. तो यहाँ कभी वही चीज कह रहे हैं कि जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं, कांटों की सेज होती है. और बशर्ते हम अपने आप को जो है पूरा करेज करके, अपने आप को एक पूरा डिटरमाइन करके, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं. ये वास्तविकता है. और जिंदगी में गिरने का मतलब हारना नहीं है. जिंदगी में गिरने का मतलब है कि फिर एक नई एनर्जी, नई सोच के साथ उठ खड़े होना और जीत हासिल करना. एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा बच्चे कि धुंध है. अब उस गहरे कोहरे या धुंध के अंदर एक व्यक्ति ये सोच ले कि आगे का गांव या आगे की मंजिल उसे नहीं दिख रही, तो वो उसकी विल पावर जो है वो कमजोर है. हमें पूरी दृढ़ता के साथ उस कोहरे के अंदर से चलते रहना चाहिए. तो जैसे जैसे हम चलेंगे धुंध और कोहरा हटता जाएगा और रास्ता बनता चला जाएगा. तो स्टूडेंट्स पूरी हिम्मत के साथ, पूरी तल्लीनता और मेहनत और तन्मयता के साथ ही काफिले और कारवां बन जाते हैं. और कारवां उन्हीं के बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग विल पावर पर्सन्स होते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में लक्ष्य को पाना ही पाना होता है. तो बहुत कुछ सीखने को होता है बच्चे. किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बट हम जिंदगी में अप्लाई नहीं करते. सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम हमारी यही है. तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कार्ल सैंडबर्ग के मेन पॉइंट्स. द फॉग इज लाइक अ कैट. सो लाइक हियर इट मीन्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू द अनदर थिंग स्टूडेंट, यू नो गाइस, द पीपल ऑलवेज कीप रिमेंबर कि आपकी पॉइंट्स के अंदर पोएटिक डिवाइस होते हैं. जैसे आप लोग हिंदी में करते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक है, श्लेष है, मानवीकरण है, विरोधाभास अलंकार है. तो ऐसे ही आपकी थोड़ा सा मैं आपको और डिफाइन कर दूं. जैसे हिंदी में आप लोग अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रथम जो अक्षर होता है उसकी बार बार आवृत्ति आ जाती है. जैसे उदाहरण के लिए चालू चंद्र की चंचल किरणें, च च च च की. इसी तरह इन द सेम मैनर इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ पोएम, देयर इज आल्सो अ पोएटिक डिवाइस व्हिच इज नोन एज सिमिली. अब लाइक और एज जहां आएगा बेटा वहां सिमिली होगी. जहां पर फर्स्ट लेटर फॉरेस्ट, फरो, फ्लो, सपोज ये वर्ड्स हैं, आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. फॉरेस्ट, फरो, फ्लो, तो मतलब यहाँ एफ की आवृत्ति आ रही, तो फिर यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा. तो हिंदी में हिंदी के लेटर होते हैं और इंग्लिश में इंग्लिश के लेटर हैं, बार बार होते हैं वहां पे. तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी होंगे. लेटर सम अदर डे विल डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइस आल्सो व्हिच इज नोन एज द फिगर ऑफ स्पीच. सो टुडे आई एम गोइंग टू रीड द poem in front you all that is known as fog. Here it is the main points. It comes stealthily, suddenly and noiselessly, as does the cat. It keeps silent, shortly watch on the harbor city and the city. The cat also sits with knees bent on the fleshy part. Fleshy means paddy, gaddedar part of the hip and buttocks. Finally it moves on and is gone. And here it is the word meaning on haunches. It means sitting with knees bent, means back part, back part के सारे जो बैठते हैं बिल्ली. The fog comes on little cat feet. एक बिल्ली जैसे अपने छोटे कदमों से या पाँव से आती है, फोग भी उसी तरह आती है. It sits looking over harbor. Harbor means port. और यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कार्ल सैंडबर्ग ने
जो उसके सिटी चिकागो है, चिकागो पॉइंट्स इन 1916, उसके बारे में अपने चिकागो सिटी के ऊपर जो धुंध छा गई थी उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने एक पॉइंट दिया है, चिकागो सिटी से विशेषकर ये रिलेट करते हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, और ये धुंध जो है पोर्ट के ऊपर से और शहरों के ऊपर से बैठी हुई दिखाई देती है, एज लाइक एज द कैट looks at its prey, the cat waits its prey just for looking into the hole, whatever, on silent haunches and then moves on. Here it means sitting with knees bent. जैसे एक बिल्ली अपने शिकार चूहे को ढूंढने के लिए स्टिल्डली आती है, बैठती है, उस शिकार की इंतजार करती है और उस शिकार को लेकर के क्या होता है, फिर वो चली जाती है, देन मूव्स ऑन, तब वो चली जाती है। तो इसी तरह से फोग भी क्या होता है, फोग भी हमारी जिंदगी में एक डिफिकल्टीज की तरह है, लेकिन एक मुश्किल और चैलेंजेस की तरह है। अगर हम पूरे इनकरेज हैं, हमारे में पूरा प्रोत्साहन है, हम स्ट्रॉन्ग विल पावर के हैं, तो हम उस डिफिकल्टीज, जो चुनौतियों रूपी जो धुंध है, जो मुश्किलों रूपी एक धुंध है, उसको हम सेकंडों में खत्म कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं और अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो थी द फोग कम्स, सो ये एक्सप्लेनेशन थी। इट्स सो शॉर्ट पॉइंट एंड यू हैव टू लर्न मच मोर और कंसीडर अबाउट दिस पॉइंट डीपली, व्हाट द पोएट वांट्स टू से एंड व्हाट यू आर collecting, what the information you are collecting or gathering from this part. तो ये एक मोरल वैल्यू की पॉइंट है जो हमें हमारी जिंदगी में चुनौतियों और मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। तो एक बहुत ही अच्छी पॉइंट, एक प्रेरणादायक पॉइंट है। तो ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और बच्चे देखिए, अभी हम एक बहुत ही सेफ जोन में है, सेफ एरिया में है। आपके लिए संदेश छोड़ना चाहूँगा ये कि हम लापरवाही कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, लगा लीजिए, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे यंग ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो सोचते हैं हमें तो कुछ नहीं होगा। पर देखिए बेटा, बीमारी जो तो बीमारी होती है, ये एक ऐसी साइलेंट किलर है, एक ऐसी इनविजिबल प्रॉब्लम है जो पता नहीं चलेगा कब हो गई और कैसे हुई और किसके संपर्क में आने से हुई या नहीं, किसी के संपर्क में ना आने से हुई। तो बच्चे यही है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो हमें बताई गई हैं, क्योंकि सरकार या प्रशासन हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। आप जब भी बाहर निकलें, मास्क लगाएं, अच्छी तरह से मुंह कवर करके जाएं, अपने हैंड्स को वॉश करते रहें, साबुन से सैनिटाइज करते रहें और अपना पूरा ध्यान रखें बच्चे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई शॉर्ट टर्म की नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, एक लंबी दौड़ने वाली समस्या है बच्चे। तो आपसे मेरी गुजारिश रही, हाथ जोड़कर सभी पेरेंट्स से, अभिभावकों से और प्यारे बच्चों से, कि आप अपना भी ध्यान रखिए और दूसरों को भी मोटिवेट और इंस्पायर कीजिए, क्योंकि इस समय लाभ और प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो है लाइफ को सर्वाइव करने की। इसे हमें सर्वाइव करना है और अगर लाइफ सर्वाइव है तो हम कुछ भी जिंदगी में अचीव कर पाएंगे। फिलहाल घर बैठिए और पढ़ते रहिए, ज्ञानवर्धन करते रहिए, नॉलेज इंक्रीज कीजिए, इनहेंस कीजिए, रीच कीजिए, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर कीजिए।